बाजार पे एक सरसरी नज़र डालते हैं। करीब 18-20 पॉइंट की कमजोरी है निफ्टी में, लेकिन मिड कैप में 325 पॉइंट की मजबूती है। एडवांस डिक्लाइन इसीलिए काफ़ी बेटर है, करीब 2200 शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और 850 कमजोरी के साथ एडवांस डिक्लाइन बेटर है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स है लेकिन बाकी इंडेक्स रेड में है। बैंक निफ्टी भी इस वक्त रेड में है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और आज आपने टाई न्यूट्रल कलर की कुछ डार्क ब्राउन सी पहन रखी है, क्या मतलब इसका निकाला जाए और नया साल कैसा रहेगा? जी, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, आपको भी, पूरे सीडमेसी परिवार को और हमारे सारे दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा यही करते हैं कि ये साल सबके लिए अच्छा रहेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। जब तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई जो इवन ईयर्स हुए हैं, इवन ईयर साइकिल्स जो है वो प्ले आउट जब होती हैं, तो यूजुअली अब जो डेटा बता रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, लास्ट 44 साल का अगर जब इंडेक्स का डेटा देखते हैं, 40-44 साल का, तो आपको दिखता है कि उन इवन ईयर्स में आपको दिखता है कि तकरीबन आपको एक 25 से 30% इंडेक्स एवरेज कभी करेक्ट होता है। यूजुअली यूजुअली मतलब 50 टू 60% ऑफ टाइम वो फर्स्ट क्वार्टर और यूजुअली जनवरी महीना वो होता है, और नहीं तो फिर हम लास्ट क्वार्टर तक जाते हैं। तो आई थिंक वही सबसे बड़ा सवाल वही है कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में होगा कि लास्ट क्वार्टर में होगा। बट इवन ईयर में करेक्शन इतने रेगुलरली होते हैं कि ये तो लग रहा है इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि होगा। सो इसीलिए मैं लास्ट के शोज में भी यही बोलता था कि जनवरी फर्स्ट वीक और ये जो फोर्टनाइट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और गए फ्राइडे को आपने मंथली, क्वार्टरली, वीकली जो क्लोजिंग की और ईयरली जो क्लोजिंग की, वो किस स्टॉक की कैसी है। तो अब जो है रुझान बड़ा चार्ट स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। और इंडेक्स में एज अ होल ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा मुनाफा बांध के रखें और देखें कि पहला 10-12 दिन जनवरी का कैसे बीतता है। ओके, ये स्थिति बनती चल रही है। एक इससे पहले दर्शकों के सवाल है, एक शेयर पे आपकी राय जानना चाहते हैं। ये वोडा आइडिया में देखिए क्या बढ़िया 2-3 दिन से एकदम रॉकेट बना हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है चार्ट पे? देखिए 3-4 साल का एक बड़ा रेंज रहा है इसका, और हम इनिशियली हमें कभी अच्छा लगा था, बट फिर वो उतना प्रॉमिसिंग दिखा नहीं पाया और 1-1.5 साल और निकाल दिए। तो ये जो हमको जो 18 महीने पहले ठीक ठाक लग रहा था कि ब्रेकआउट हो जाएंगे, वो पॉसिबली कहीं अगर वो ब्रेकआउट होने हैं तो वो अब लग रहा है कि कहीं होंगे। कि 2021 का जो इसका हाई था, वो तकरीबन 1680 का था, और अब हम यहाँ पे आज जो है, और अब इन जब हम 1680 के ऊपर निकल गए, 17 के ऊपर हम ट्रेड हो रहे हैं। तो आई थिंक देखिए लास्ट 3-4 साल की रेंज निकाली है, तो जब भी ऐसा होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अब जब उतनी बड़ी रेंज निकली है तो कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन जरूर होना चाहिए। और आपको अब यहाँ पे किसी किसी को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल इतनी बड़ी रेंज के ब्रेकआउट में टारगेट्स ऊपर बनते हैं। बट ये मान के चलिए कि लेगेसी स्टॉक है, हर भाव से लोग इसमें पीछे से फंसे होंगे। और ऑलमोस्ट वर्टिकल फॉल रहा था इसका 80 रुपए से लेके, जब ये गिरा था 80 रुपए से, तो ऑलमोस्ट वर्टिकल फॉल था 80 रुपए से लेके 2 रुपए तक, ऑलमोस्ट वर्टिकल फॉल था। तो अब उनके पुलबैक्स ही होंगे। अभी बहुत ज्यादा इसमें मुझे कोई नया बुल मार्केट लगते हुए नहीं दिख रहा है, बट एक पुलबैक जो इसको तकरीबन जो हम पहले भी हमको लग रहे थे टारगेट्स 20-22 रुपए तक जाएगा पुलबैक के, तो आई थिंक वो आप इनिशियली ये मान के चलिए कि 20-22 रुपए के पुलबैक के आप टारगेट्स लीजिए। 22 रुपए पे कैसा बिहेव करेगा वो देखना भी यहाँ पे जरूरी है। 22-25 के आसपास थोड़े हर्डल्स हैं, अगर वो भी निकल जाते हैं तो यस व्हाई नॉट, फिर ये स्टॉक थोड़ा सा नेक्स्ट 12-18 महीने के लिए आप इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं और पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ तैयार है बिल्कुल हितेश भाटिया आगरा से। हितेश जी नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर, बताइए क्या सवाल है? सर आपको सर नमस्कार, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको और सर्वेंद्र जी को बहुत सारी नववर्ष की शुभकामनाएं, और साथ में मैं बधाई देना चाहूंगा बीते वर्ष की जो 20% का हमने मार्केट के अंदर एक उछाल देखा है, और ऐसा ही उछाल आगे भी बना रहे, हम तो यही कामना करेंगे सर। सर सवाल तो बहुत सारे हैं पूछने के लिए, लेकिन समय की पाबंदी है, समय कम है, तो सर मैं सिर्फ 2 ही सवाल पूछूंगा। मेरे पास एक 2000 शेयर सीएनबीसी ने मेरे को 221 रुपए में दिलवाए थे आप ही लोगों ने, एक्साइड इंडस्ट्रीज के, जो आज तक होल्ड है, और मैं बिना आप लोगों से पूछे सर उसको नहीं बेचूंगा, तो कहाँ मुझे बेचना है वो बताइएगा। दूसरा सर मेरे पास 500 शेयर पूना वाला फिनकॉर्प के हैं, जो मैंने अभी लिए हैं 400 रुपए में। सर बिल्कुल आखिरी सर सवाल नहीं है, वो रिक्वेस्ट है कि ऐसा एक व्यूअर मैं आपसे नए साल की सर एक टिप मांगना चाहूंगा जो मैं इस पूरे साल के लिए रखूं। ओवर टू यू सर। जी सरवेंद्र जी, 2 सवाल हैं इनके, एक तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का और एक पूना वाला फिनकॉर्प, साथ ही जी इन्होंने न्यू ईयर के लिए गिफ्ट भी मांगा है। जी दीजिए। देखिए सबसे पहले
एक्साइड लेते हैं, तरतरीब बहुत तरीके से जाते हैं। एक्साइड यहाँ पे डेफिनेटली देखिए एक बहुत बढ़िया ऑलरेडी पीछे ब्रेकआउट रैली सब बन चुकी है, ग्रीन स्काई जोन में अब जा चुका है, नया साल का बंद भी। इसका जो मिड कैप का जो टॉप था, लोग ये सोचते हैं 2021-22 का एक मेन टॉप था, बट 2018 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप था जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स टॉप आउट हो गया था। उस टॉप को जब हम मद्देनजर रखते हैं, 304 रुपए 70 पैसे का हाई मुझे एडजस्टेड भाव पे मेरे डेटा में वो दिखा रहा है। आई थिंक उसका ब्रेकआउट अब हो गया है। तो जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पे डेफिनिटली इस तरह के स्टॉक्स थोड़ा और आउट परफॉर्मेंस करते रहेंगे। इंडेक्स में अगर थोड़ा बहुत नरमी आ भी गई तो आई थिंक ये सारे स्टॉक्स में पोटेंशियल है चलने का। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक्साइटमेंट ट्रेड में बने रहे। और आई ऑडियो थिंक जो जो पिछला जो हमने कहा ब्रेकआउट 300 के आसपास, 304 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था, आई थिंक वही क्रूशियल है। और उन एरियाज के नीचे कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो आई थिंक 299 के आसपास एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के एक्साइड इंडस्ट्रीज में मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे बने रहना चाहिए। और जहां तक रही पूना वाला फिनकॉप की बात, आई थिंक मोमेंटम यहाँ पे जो है वो तकरीबन मुझे आता हुआ लग रहा है 440 450 के ऊपर। मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम आएगा। फिलहाल आई थिंक स्टॉक एक उसको प्रेशर रहा है उस एरियाज में। तो आई थिंक जब तक उन एरियाज को निकाल नहीं लेता तब तक मैं बोलता हूँ कि थोड़ा अलर्ट रहे यहाँ पे और इस ट्रेड को एवरी 15 डेज रिव्यू करते रहे। और इन द मीन टाइम जब तक वो सिचुएशन बनी हुई है, आई थिंक एक स्टॉप लॉस भी रखें। मुझे लगता है 414 रुपए के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पूना वाला फिनकॉप पे मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, तो पूना वाला और एक्साइड की राय थी। अच्छा, वो कुछ इन्होंने गिफ्ट भी मांगा था एक। जी। तो देखिए जैसे भी मैंने बोला कि अभी आई थिंक थोड़ा अर्ली हो जाएगा। पहला हफ्ता 10 दिन ज़रूर देखें। मैं वेट एंड वॉच की अप्रोच में हूँ। तो पूरे साल के लिए कहना अभी जैसे मैंने बोला इवन ईयर्स में पहले क्वार्टर में आएगा करेक्शन की, सेकंड में ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी इस साल की बनाएँगे। तो आई थिंक मेरा तो स्टांस नेक्स्ट 10-12 दिन के लिए वेट एंड वॉच का है। तो मैं इनको शायद 15 दिन के बाद इनकी मदद कर पाऊँ। तो हितेश जी भाई, थोड़ा एक हफ्ते और पार्टी एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद फिर कुछ नया आएगा तो फिर हम लोग सजेस्ट करेंगे। आज सरवीन जी कह रहे हैं आज नहीं। अच्छा, अगला सवाल है मेरे साथ प्रभाकर जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, क्या हालचाल सर, बताइए क्या सवाल है। सब सब ठीक ठाक है। अभी मेरे पास तो दो सवाल है। एक का अंबुजा लिया है 505 पे और दूसरा दिव्यानी इंटरनेशनल है 192 लगभग। दूसरा कौन सा बोला आपने? दिव्यानी इंटरनेशनल। त्रिवेणी? दिव्यानी दिव्यानी देवयानी, ओके ओके, ठीक। सरवीन जी बताइए सर, अंबुजा और देवयानी। देखिए अंबुजा के केस में मैं इनको बोलूंगा कि काफी चला हुआ स्टॉक है। तो थोड़ा यहाँ पे अग्रेसिव रहे इन द सेंस कि इसको आप एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए लेके मान के चले। 1 से 3 महीने के लिए आपने ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है तो उसको आप हर एक 2-2 महीने पे रिव्यू करते रहे। मैक्सिमम इसमें मान के चलें कि 1 से 3 महीने का आप इसमें व्यू पकड़ के चलेंगे। और उस एंगल से अगर मैं इनको बोलता हूँ तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और कॉस्ट के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस रखना चाहे तो रखें जरूर। और फिलहाल ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है कि इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे हैं ऊपर में 530 540 वाले, आई थिंक उन एरियाज के आसपास एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो जिसको हम बोलते हैं ना कि ट्रेड इनके बैग में आ जाएगा। सो विद इन योर वो आपके बैग में वो चीज सेफ्टी से आ जाएगी। बट फिलहाल आई थिंक क्योंकि उसी एरियाज के आसपास है तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के बने रहें। और देखें कि इस हफ्ते अगले हफ्ते 530 टू 535 का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाता है तो ट्रेड इनका काफी अच्छा हो जाएगा क्योंकि फिर उस मोमेंटम में स्टॉक चलेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और ब्रेकआउट हो गया तो मुझे लगता है 545 550 के टारगेट्स नेक्स्ट मान लीजिए 15-20 दिन 15 to 20 वर्किंग डेज में मैं लेके चलता हूँ। और वो देवयानी इंटरनेशनल? देखिए देवयानी इंटरनेशनल में मैं इनको बोलूंगा कि इसका इसका क्वार्टरली का सेटअप जो इसके ओवरऑल सेटअप्स इस क्वार्टर के बने हैं वो कोई बहुत ज्यादा इनकरेजिंग नहीं है। तो मेरी राय तो, और वैसे भी ये थोड़ा सा कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए उतना बढ़िया नहीं रहेगा। बट मेरी राय इनको यहाँ रहेगी कि उछालों में मेरे हिसाब से एक बार निकलने की कोशिश करें। यहाँ पे उछालों में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। हाल में निकलने की कोशिश करें। और अगला सवाल हमारे साथ है महाकाल की नगरी से यानी उज्जैन से कुश शर्मा जी। कुश जी बताइए क्या सवाल है सर। नमस्कार सर, अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए सर। सर मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है, 2000 शेयर है, मैं 1 ईयर के लिए होल्ड कर सकता हूँ। और सेकेंड में क्वेश्चन, मेरे पास 4 लाख रुपीस और है, उनको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। या बैंक ऑफ इंडिया की और शेयर परचेस करूँ या कोई और शेयर 1 ईयर के लिए? जी सर, सरविंद बैंक ऑफ इंडिया 115 में इन्होंने लिया, 113.75 भी चल रहा है। सरकारी छोटे बैंकों में रनअप तो है, क्या ये सही इनका ट्रेड है? और भी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो देखिए ट्रेड इनका सही है बट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्विंग हाई के आसपास आ गए हैं जहां पे आप देखिए कि कुछ समय से स्टॉक को प्रेशर रहा है। तो ये एरियाज जो रहे 113 115 वाले, इसमें लास्ट टाइम ही सितंबर के पास 2023 में हम जाके सितंबर में अटके थे और
अभी भी जो अभी रिसेंटली जो अभी अटके नवंबर दिसंबर में वो भी तकरीबन इन्हीं एरियाज के आसपास 115 120। आई थिंक इन एरियाज में थोड़ा प्रेशर है स्टॉक को। तो अब इन्होंने जो ले लिया है वो तो ले लिया है, नया तो अब देखिए अभी आपके कॉस्ट के आसपास ही है, तो आप नया उसी में एवरेजिंग करने नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से। ट्रेड में बने रहिए और जो मैं सबको बोल रहा हूँ वही कि 15 दिन पे एक महीने में अपने हर ट्रेड को आपको यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये साल की वो जरूरत है, इस साल की वो जरूरत है कि आप अलर्ट रहें और हर 15 से 20 दिन में आपने कुछ किया है उसको आप थोड़ा सा रिव्यू करते रहें। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा 120-25 के ऊपर ये जाता हुआ फिलहाल नहीं लग रहा नेक्स्ट महीने 3 महीने में। तो आई थिंक जो पोजीशन है उसमें बने रहे ऊपर में, मेरे हिसाब से अगर 125-25 का लेवल मिलता है और ट्रेडिंग करने की मंशा हो तो बेच के दोबारा लेने मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें इस साल में इस स्टॉक के लिए 90 रुपए तक का नीचे का रिस्क है। तो अगर 90 रुपीज के ड्रॉडाउन, उतने ड्रॉडाउन से अगर 90 रुपए जाता है और उस ड्रॉडाउन से इनको तकलीफ नहीं है तो ट्रेड में बने रहे, अन्यथा 120-25 की रेंज में थोड़ा सा एक बार बुकआउट करके फिर दोबारा नीचे लेने की कोशिश करें। ओके, एक और सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है, केनरा बैंक। सुंदर ने लिया है 445 पर कॉल। इसमें क्या करना चाहिए जनवरी के लिए? देखिए ऑप्शन में तो अब ये देखिए ये बहुत ज्यादा एक मोमेंटम थे स्टॉक्स में और उस समय मोमेंटम प्ले हो रहे थे, बट फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम इसमें डाई डाउन हो गया, कम हो गया है इस स्पेस में। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट तकरीबन वही राय है कि भाई देखिए बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि 460 465 के ऊपर टिक पाएगा। तो जब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा 450 60 के ऊपर नहीं है तो ऑप्शन में तो इनके बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। 460 का ब्रेकआउट होता है और मोमेंटम आता है तो डेफिनेटली मौके बनेंगे, बट फिलहाल आई थिंक जब आप ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो मोमेंटम आपके साथ रहना चाहिए, जो मुझे लगता है कि फिलहाल नेक्स्ट 1 से 3-4 दिन के लिए यहाँ पे मिसिंग है। तो मेरी राय तो रहेगी कि उछालों में अगर निकल सके तो निकलना चाहिए। ओके, उछालों में निकलना चाहिए। सर्वेंज, एक BHEL देखिए आज 200 के पार हो गया, खबर भी थी अलग इसमें, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते अब ये हो गया 200 के पार। और दूसरा IRCTC 900 के पार। जी दोनों में क्या राय है? देखिए BHL तो बहुत अच्छा लगता था, अब हमारे भी टारगेट्स आ गए, उसके ऊपर भी अब निकल रहा है और बढ़िया चल रहा है। तो आई थिंक ऐसे केसेस में मार्केट के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे जिस तरह से ये स्टॉक बना हुआ है, इस ऐसे तरह के स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरी राय वही रहेगी कि अब जिनके पास है, जिनके पास रह गया है और जिनके पास है वो बने रहे ट्रेड में, और मेरे हिसाब से तकरीबन 189 के आसपास कहीं एक ट्रेलिंग ओनली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ट्रेड में बने रहे। नए समीकरण, नए रिस्क रिवॉर्ड तो मुझे यहाँ से निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि स्टॉप लॉसेस दूर है। तो फिलहाल मेरी राय रहेगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे भेल में बने रहे। और दूसरी जहां तक IRCTC की बात, इसको हमने, अगर आपको याद हो, जब ये पिटा था तो हमने इसको बहुत संभाला और लोगों को आश्वासन दिया था कि भाई 550 600 ये सारी रेंजेस इसकी लॉन्ग टर्म वाली है, सपोर्ट एरियाज हैं और यहाँ सपोर्ट लेके चलेगा। तो इसने निराश नहीं किया है, 12-15 महीने उन एरियाज में इसने पूरा अच्छा एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया और अब चल रहा है। तो आई थिंक जो ये इसने 750 के एरियाज को निकाल लिया, ये एक बहुत बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म संकेत है और मेरे हिसाब से जिसके पास है ट्रेड में बने रहना चाहिए। और ऊपर के हाईज जैसे हमने बोला था, क्योंकि अभी भी इसका एक ऊपर का लेवल जो है वो पेंडिंग है, तो आई थिंक एक बार ही अपने पिछले हाईज के आसपास जाके उनको टच करने की कोशिश करेगा। टाइम लगेगा इसमें, बट आई थिंक 1279 1280 के जो इसके हाईज थे 2021 वाले, आई थिंक उन एरियाज के पास ये पहुंचेगा। 9 से 12 महीने प्लस का अगर आपके पास होराइजन है तो ट्रेड में बने रहे। ओके, एक सवाल है दामोदर धूत का, और इन्होंने ले रखा है, अहमदाबाद से है ये, उदयपुर सीमेंट। 32 रुपए के प्राइस पे इन्होंने 5000 शेयर खरीदे हैं। कैसा लगता है आपको ये उदयपुर सीमेंट? देखिए आई थिंक बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा रेगुलरली इसको हम नहीं वॉच करते, बट फिलहाल जितना ऑफ द चार्ट मुझे इमीडिएटली जो समझ में आ रहा है कि एक बढ़िया इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। तकरीबन 30 रुपए से लेके 36 रुपए तक की मुझे रेंज दिख रही है। उन एरियाज के आसपास इसमें एक बढ़िया कंसोलिडेशन चला हुआ है। आई थिंक उन एरियाज के उस पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट कर लें। तो आई थिंक 36 के ऊपर अगर निकल गया तो बहुत बढ़िया यहाँ पे प्राइस मोमेंटम का एक्शन यहाँ इनको देखने के लिए इनको मिलना चाहिए। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहे और 30 रुपए के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस बना के रखें यहाँ। ओके, 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रही। चलिए साहब, बड़ा शेयर शम्स अफरेज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 170-80 पर 6500 शेयर, क्या करेंगे? देखिए बहुत बढ़िया आई थिंक सेटअप्स रहे हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया चल भी गया स्टॉक। फिलहाल मुझे लगता है कि जो उसके पिछले रेंजेस के जो पैटर्न के टारगेट्स थे वो आ गए, सेम लाइक भेल। आई थिंक टारगेट्स यहाँ अचीव हो गए हैं, बट जब तक आई थिंक बना हुआ है मोमेंटम और जब तक स्टॉक
अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे यहाँ पे बने रहना चाहिए, तो इनको ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें और कहीं एक अग्रेसिव ट्रेल करें स्टॉप लॉस को, तो मेरे हिसाब से 148 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा और 148.40 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस पे आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रहना चाहिए। और इस बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री आई है, कुल बिक्री आई है करीब करीब कितना 68,000 के आसपास, तो जितना अनुमान था लगभग वैसी आई। 68,000 का अनुमान था और 68,188 आई है, तो लगभग फ्लैट कह सकते हैं आप दिसंबर की सेल्स ऑटो की महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ट्रैक्टर बिक्री में कमज़ोरी है, 22,667 के अनुमान के सामने 19,138 का आंकड़ा आया है, यानी 18% जो है घट के यूनिट 19,138 के आसपास रही है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि सबड्यूड मंथ रह सकता है यहाँ पे। सरवीन जी, महिंद्रा महिंद्रा का चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है आपको? नंबर तो कहीं बहुत खास नहीं है। देखिए, महिंद्रा महिंद्रा के चार्ट के साथ मुझे इमीडिएटली जो चीज देखता हूँ और जो इमीडिएटली सेक्टोरल इंडाइसेस को देखना बहुत जरूरी है। आई थिंक वहां पे डेफिनेटली काफी हिस्टोरिकल ओवरबॉट पोजीशन है उस इंडेक्स में, बट इमीडिएटली दिखता है विरोधाभास कि भाई जब इंडेक्स ने लास्ट कुछ दिनों में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, वहां पे आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा अराउंड 1700 1750 उस रेंज में थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर रहा है, तो इंडेक्स का साथ छोड़ रहा है ऐसा लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में। तो आई थिंक ऐसे मौकों पर हल्की एक वीकनेस आपको यूजुअली एक ट्रेडिंग वीकनेस देखने के लिए मिल जाती है। तो फिलहाल आई थिंक अगर किसी के पास है तो आई थिंक जब तक ये 1750 के ऊपर टिकता नहीं है, आई थिंक यहाँ से अपसाइड्स ऑलमोस्ट मैच्योर्ड है। तो आई थिंक 1750 1760 पे हर्डल्स रहेंगे और नीचे में मुझे लगता है 1550 1530 के लेवल्स यहाँ पे आएंगे। ये प्योरली ट्रेडिंग 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए ट्रेडिंग माइंडसेट से मैं बता रहा हूँ। आई थिंक अगर किसी के पास है और बेच के ले सकता है तो आई थिंक यहाँ बेचना चाहिए और नीचे में दोबारा 1530 1550 की रेंज में इनको लेने को दोबारा मिलेगा। ओके सरन जी, गैस कंपनी आपने देखी होंगी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की में एक खबर आई कि गैस के दाम थोड़े कम किए गए, इससे हल्का मूव इसमें देखने को मिला है। लेकिन आउटशाइन जो कर रहा है वो गेल है, और वो आज से नहीं कर रहा, पिछले 10-15 दिनों से गेल में बड़ी रैली है। आज भी 169.15 पे चल रहा, फ्यूचर्स में 4% ऊपर है। इसका 15 दिन का चार्ट दिखाइए सर जी, गेल में क्या हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त तेजी है गेल में। देखिए गेल में वही हो रहा है माफ कीजिएगा गेल में देखिए कैचअप का गेम माफ कीजिएगा गेम में कैचअप का गेम जो है गेल में चल रहा है। गेल का हाई था, अब गेल ने बाजार के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया और गेल का हाई था 2018 का, और हम हमेशा इस बॉटम में यही मेंशन करते थे कि भाई अब टाइम आ गया है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड होगी और आउट परफॉर्मेंस थोड़ी पनिश हो सकती है। तो उसी पूरी थीम के अंडर में आप देखिए ये काफी सारे स्टॉक ये जो भागे हैं, जो 18 में टॉप आउट हो गए थे और 21-22 में पार्टिसिपेट नहीं किया। गेल उनमें से प्रोमिनेंट नाम है, बड़ी चीज है, बड़ा नाम है और प्रोमिनेंट नाम है। और अब आई थिंक जब वो कैचअप चला है और स्टॉक निकला है उसको तोड़ के, तो आई थिंक डेफिनेटली और पोटेंशियल और मोमेंटम यहाँ रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकल रहे हैं नो डाउट, बट आई थिंक अगर किसी कारण से 148 150 की तरफ फिसलता है तो आई थिंक वो रिस्क रिवॉर्ड भी बन जाएंगे। तो जिनके पास है आई थिंक उनको 140 के नीचे 138 40 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए। और किसी को नया करना है तो वो भी 138 40 का लेवल अपने ध्यान में रखे, और किसी कारणवश अगर 150 के आसपास लेने मिलता है तो बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। महीने में 58% की रैली इसमें देखने को मिली है। एक दो स्टॉक और इसी तरीके की जो बड़ी रैली दिखा रहे हैं पिछले से। CESC में देखिए आप 135 पर है, 2% की तेजी। JK बैंक 3% की तेजी 126 पर। ग्रासिम 1.5% की तेजी 2166 पर। इनमें से कौन सा आपको बेटर लगता है? देखिए आई थिंक अगर आपने जो नाम लिए उसमें से CSE में मोमेंटम डेफिनेटली और उससे ज्यादा लग रहा है, और इन तीनों नामों में अगर चूज करना पड़ा तो मोमेंटम प्ले के लिए नेक्स्ट 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए आई थिंक CSE रहेगा रडार पे। बट वही इसमें एक जरूर डिस्क्लेमर ये ले लें कि भाई जैसे मैंने बोला इस साल में नेक्स्ट 10-12 दिन बड़ा अलर्ट रहे। सो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है यहाँ पे इंडेक्स में, और इवन ईयर्स में थोड़ा अलर्ट रहे, बस इतना मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ। ओके, CSC में मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। सर जी, ग्रासिम का चार्ट भी देखिए आप, क्या बढ़िया तेजी बनी है। देखिए ये तो जिस तरह से ओवरऑल ब्रेथ में और जिस तरह से मिड कैप इंडेक्स में परफॉर्मेंस है, और उस तरह से आप देखेंगे कि ब्रेथ बहुत बाजार का अच्छा है, तो इन सब नामों में बहुत बढ़िया मूवमेंट है नो डाउट। ग्रासिम में मैं खाली यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको स्टॉप बड़ा एग्रेसिव रखना पड़ेगा। जिसके पास है अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड, उसको स्टॉप बहुत एग्रेसिवली ट्रेल करना चाहिए और स्टॉप एकदम टाइट 2100 के आसपास आ जाना चाहिए। 2098 के स्टॉप लॉस से अगर किसी के पास है तो आई थिंक ग्रासिम में बने रहे। बट 2098 के कारण के नीचे किसी कारण से जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। 6 महीने में इसमें भी करीब
20-25% की रैली, एक साल 25% की रैली, 6 महीने 20% की रैली। एक और स्टॉक ऐसा ही रेल टेल 7% आज भी ऊपर है, 362 पे पहुंच गया है और सुपर स्टॉक बन गया है। ये बहुत ज़बरदस्त रैली से बनी हुई है। एक ऑर्डर मिला था इनको 120 करोड़ के आसपास, उसके बाद से वो लगातार स्टॉक में रैली दिखाइए। रेल टेल दिखाइए पिछले 1-2 महीने का चार्ट। सरवन जी, रेल टेल देखिए, सेम लाइक भेल रेलवे के सारे स्टॉक्स जो हैं इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया है और जो इनिशियली लास्ट ईयर में इनके टारगेट्स लगे थे उससे भी बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिल गई है। तो अब यहाँ पे देखिए नए ट्रेड्स तो नहीं रहेंगे, बट अगर किन्हीं के पास है तो आई थिंक फिर उनको बने रहना चाहिए ट्रेड में। और इमीडिएट लेवल्स पे जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है उसी एरियाज के आसपास कहीं कंजेशन रेंज में इनका स्टॉप लॉस सबका रहना चाहिए। थोड़ा डीप आएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आ रहा है यहाँ पे, बट वही है मेरे पास इस समय देने के लिए। किसी के पास है तो आई थिंक 298.40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहे और 15-15 दिन में रिव्यू करते रहे। देखिए 184% चला है एक साल में रेल टेल। अच्छा सरवन जी, जी। भेल, गेल, रेल टेल जिनके आखिरी में ला अक्षर आ रहा है, जी। उनमें रैली में कोई याद आ रहा है आपको दूसरा कोई ऐसा ही जिसके आखिरी में ला आ रहा हो? नहीं, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं, बट आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं, बट आई थिंक मेरी नज़र में वैसा नहीं है। उस तरह का कोई स्टॉक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। भैया देख मुझे मत लेना, ये तो ऐसे ही राइम बन गया तो मैंने बोल दिया। ऐसा कोई लॉजिक फार्मूला नहीं है कि ला आ रहा तो तेजी बनेगी। जी। लेकिन सरकारी कंपनियां, अब ये बाई चांस से तीनों सरकारी हैं, भेल, रेल और गेल, ये सारी चीज़ें, तो इसमें एक बड़ी तेज़ी यहाँ बन रही है। लेकिन एक स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, 2500 का हो गया सरवीन जी, 2500 पूरा टच कर दिया इसने आज। जी। क्या इसमें बड़े टारगेट्स बनते हैं या रैली हो गई इसमें अब? देखिए, अब बहुत बढ़िया आपने सवाल ये ले लिया है, बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया। आई थिंक देखिए 2021 का इसका हाई लगा, उसके बाद से अब ये 2-2.5 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है। थॉट वही है कि भाई अगर अगर ये ऑल एक लंबा पीछे से करेक्शन रहा होता तो हम ये बोलते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस विल गेट रिवॉर्डेड, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्रेशर है स्टॉक को और उन एरियाज को जो 3000 के आसपास ने हाई रखे थे उसका खाली पुल बैक किया है। तो मेरे लिए स्टॉक अभी भी पुल बैक कैटेगरी का है और उस पर्टिकुलर नजरिए से देखूं तो आई थिंक बढ़िया पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, मैच्योर हो चुका है और इन एरियाज के आसपास प्रेशर रहेगा। तो मुझे तो यही लगता है कि इसका एक लेग नीचे का और एटलीस्ट पेंडिंग है, जहां पे वापस तकरीबन 1900-2000 के लेवल्स छुएगा। तो यहाँ पे या और थोड़े से उछालों में जिनके पास है आई थिंक थोड़ा मुनाफा यहाँ पे बांधना चाहिए। ओके, छाल में मुनाफा बांधने की राय। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की बहुत मदद धन्यवाद करने नीरज के जी। लिए। और इस बीच केवल सेंसेक्स छोड़ बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में है। मिड कैप की रैली और बढ़ गई है, वो 400 पॉइंट हो गया है। तो लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि नया साल ऐसा ही शानदार आपके लिए रहेगा, अच्छी कमाई आप करेंगे और हम आपकी मदद करते रहेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।